हाँ हाँ मुझे लगता देखिए, है एक बार पहले पहले हमारा क्वेश्चन कॉलेज ही लीजिएगा। पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं एक बार। इंडियन डायस्पोरा हैज स्केल्ड न्यू हाइट्स इन द वेस्ट। ध्यान रखना, वेस्ट। इंडियन डायस्पोरा इन द वेस्ट बोल रहा है, ध्यान रखना, इन द वेस्ट। है ना। डिस्क्राइब इट्स इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल बेनिफिट्स फॉर इंडिया। तो पहले तो पार्ट बताइए आप। 3 पार्ट हैं इसमें, कुछ वो देखना ही नहीं है। हाँ 3 पार्ट से ओके। आप बताइए कि इसका इंट्रोडक्शन क्या लिखेंगे। इंडियन डायस्पोरा इन द वेस्ट। हाँ अब इसमें आप डाटा से स्टार्ट कर सकते हैं, आपको डाटा याद है तो। जैसे उस दिन में बताया था, इंडियन जो डायस्पोरा है वो 1 लाख बिलियन डॉलर जो है वो रेमिटेंस की बात कर रहे हैं क्या। हाँ, या तो एक इसको डाल सकते हैं, या तो एक देखिए इसमें जो इसका जो अप्रोच है ना, ये वेस्टर्न के बारे में पूछा है, ठीक है। तो इसमें आप पूछ सकते हैं सुंदर पिचाई, आप जैसे एग्जांपल देख सकते हैं कि सुंदर पिचाई, विवेक रामास्वामी और सत्या नडेला भारत के लिए बहुत बड़े एसेट्स हैं। ये तो बॉडी पार्ट में आएगा ना, नहीं, इकोनॉमिक नहीं, बोला है ना कि एक इकोनॉमिक बॉडी पार्ट में आएगा, ये अलग बेनिफिट्स है। तो आप बता सकते हैं कि सुंदर नहीं पिचाई जो है ना, लिख सकते हैं, लेकिन बॉडी में ये ज़्यादा सूट करेगा। हाँ। उसके लिए तो अलग और बनाया हूँ ना। हाँ वो भी ठीक है, मतलब ठीक है, लेकिन आप जो कहना चाह रहे हैं ना, जैसे हाँ। ना कुछ चीज़ें, जैसे इंट्रो क्या होता है, जैसे जो मैं आगे बॉडी में रिप्रेजेंट करूंगा, तो वही चीज़ मैं इंट्रो में तो दूंगा। ये भी तो हो सकता है। हाँ नहीं, पर जानते क्या है, वो चीज़ आप अवॉइड करना सीखिए जो चीज़ आप बॉडी पार्ट में लिखेंगे, क्योंकि देखिए पॉइंट रिपीट होने की पॉसिबिलिटी बढ़ ज़्यादा जाएगी, है, yes। खासकर एग्जाम हाल में, क्योंकि एकदम प्रेशर में रहेंगे। क्योंकि देखिए अभी आप कह रहे हैं कि अभी आप आराम से बैठ के लगा रहे हैं ना, 1 घंटे में 7 क्वेश्चन जब लिखेंगे ना, तब देखना कैसे पॉइंट रिपीट होते हैं भाई, उसमें पॉइंट याद नहीं आता। लास्ट डे जो क्वेश्चन था कल ही, कौन सा एक था जिसपे जियो पॉलिटिक्स इन्फ्लुएंस है, वो कौन सा। एसईओ का क्वेश्चन जो हाँ, था, हाँ। उसमें जीडीपी और पॉपुलेशन, मुझे वो बहुत कंट्रीब्यूशन है उसका हाँ, SEO हाँ, पे। हाँ। तो मुझे लगा क्या मैं इसको इंटरव्यू लिख दूं, पता चला बॉडी में फिर कमी हो जाएगी, ये तो हाँ, बेसिक मेन पॉइंट्स हैं। तो क्या है ना, थोड़ा सा क्या है, हाँ तो क्या तो देखिए उसमें कम हो जाएगा। अब देखिए 6 मिनट के अंदर आपको क्वेश्चन भी लिखना है, ब्रेनस्टॉर्मिंग भी करना है। तो ट्राई ये कीजिए ना कि जो पॉइंट आपको लिखना है बॉडी पार्ट में ना, उसको अवॉइड करना सीखिए। इसके एग्जाम्पल मैं लिखा हूँ, लेकिन बॉडी पार्ट बॉडी में में जाएगा। सुंदर पिचाई का। मैं भी बॉडी पार्ट में देखिए पॉलिटिकल अलग लिखा हूँ, अब इकोनॉमिक अलग देखिए, लिखा हूँ। तो जानते क्या है, कुछ चीज़ें क्या है ना कि अगर आपको नहीं भी पता ना, तब भी आप एज ए डाटा ले सकते हैं। जानते क्या, मैं बताता हूँ, जानते क्या है, तो बताइए, ये तो ऑब्वियसली है कि इंडियन डायस्पोरा जो है ना पिछले डिकेड से बढ़ा ही होगा। तो मैंने ये लिख दिया था कि इंडियन डायस्पोरा जो है ना हैज़ इंक्रीज्ड फॉर द लास्ट डिकेड्स व्हिच शोज द व्हाट इन व्हिच शोज द इंडियाज डायस्पोरा डिप्लोमेसी इन द बेस्ट। सिंपल से मैंने लिख दिया था। अब देखिए मैंने लिख दिया इंक्रीज, अब भाई इंक्रीज तो हुआ ही होगा, इसको कौन मना करेगा भाई कि डिक्रीज हुआ है। अरे हाँ तो ये है बेसिकली, चला जाएगा वो, है ना। अब देखिए कि बोल रहा है कि इंडियन डायस्पोरा हैज स्केल्ड न्यू हाइट इन द बेस्ट। तो अब कैसे, हाउ दे आर कंट्रीब्यूटिंग। तो अब लिख दीजिए पॉलिटिकल, नहीं तो उससे खुद बोला ही है ना। हाँ, देखिए हाँ, एंगल दे ही पॉलिटिकल और इकोनॉमिक बेनिफिट्स खुद दिया ही है। अच्छा वेस्टर्न जो है ना, आप इसका कॉन्सेप्ट क्लियर करिए। जो वेस्टर्न में है ना, हाँ हाँ वो ये वेस्टर्न में आप जैसे यूएस है, ठीक है, यूरोप है, ऑस्ट्रेलिया भी है, क्योंकि जानते हो वैचारिक रूप में, हाँ डेमोक्रेटिक रूप में। हाँ हाँ ले सकते हैं ऑस्ट्रेलिया को क्योंकि वेस्टर्न में। जो ऑस्ट्रेलिया है ना, वो तो लंदन से, यूके से भी तो जाकर ये लोग बसे हैं। हाँ हाँ ठीक वैचारिक रूप में। है, ऑस्ट्रेलिया को भी आप डाल सकते हो उसमें, हाँ कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए पॉलिटिकल पहले डालिए, पॉलिटिकल बेनिफिट में। पॉलिटिकल बेनिफिट में एक नहीं पहले इकोनॉमिक बेनिफिट पूछा है ना, तो पहले जो है ना इकोनॉमिक बेनिफिट बताइए। देखिए एक तो रेमिटेंस, इंडिया जो है ना पूरे वर्ल्ड का लार्जेस्ट रेमिटेंस रिसीवर है, एक तो ये हो गया। दूसरा कि अगर जो है ना जो इंडियन के लोग जो बाहर रह रहे हैं, फिर बाद में वही लोग जो है ना एज ए FDI इन्वेस्ट करते हैं इंडिया में, तो ये भी एक इन्वेस्टमेंट बढ़ता है। थर्ड जो आप लिखे थे ना टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, सुंदर पिचाई, ये आ जाएगा CEO उसका गूगल का। तो आप ये ले सकती हैं पॉइंट यहाँ पे, है ना। तो बस 3 पॉइंट ये हो गया। पॉलिटिकल विवेक रामास्वामी, कमला हैरिस दे सकते हैं। कमला हैरिस, ये पॉलिटिकल में जाएगा। हाँ ये तो बिल्कुल वैलिड पॉइंट है भाई। और सुनिए, यूके के ऋषि सुनक, हाँ ये तो बिल्कुल पॉइंट लिखना ही है। हाँ ये सब आ जाएंगे। ये तो हाईलाइटेड पॉइंट है। हाँ इसका मेन थीम क्वेश्चन क्या है, इंडियन डायस्पोरा वेस्टर्न जो है ना, वो जो यहाँ के कैसे, नई हाँ, ऊंचाइयों को छू रहा है। हाँ तो जो बड़े बड़े लोग वहाँ हैं वो हाँ उसका उनका लिखना जो है। इम्पैक्ट है वो हमारे इंडिया पर क्या पड़ेगा, ग्लोबल इमेज कैसे बढ़ा रहा है। ग्लोबल इमेज को कैसे बढ़ा रहा है। तो हाँ ये चीजें तो हैं। जैसे आप एक लेते हैं उसका साइंटिफिक कौन था, डॉक्टर भी रामकृष्णन, ये भी इंडियन था जो वहाँ जाके जो है ना क्या क्या किया था उसने, केमिस्ट्री में जो है ना उसने कुछ
इन्वेंट किया था उसको नोबेल प्राइज मिला है, ओके तो वो इंडियन ओरिजिन है। हाँ, तो आप ये लिख सकते हैं और ये भी डॉक्टर वी रामकृष्णन। और ये जो है ना हाँ। यूएसए में तीसरी जो सबसे बड़ी कंपनियां होती हैं, जो उसमें हर तीसरा व्यक्ति जो इंडियन है। नहीं, इंडियन भी है, और उसके बाद उस कंपनी का सीईओ भी है। हाँ, हर तीसरा ये व्यक्ति मैंने जो कहीं है, सुना है न्यूज़पेपर में। सबसे ज़्यादा सर्विस ट्रांसफर में इंडियन हाँ। हर तीसरी बड़ी कंपनियां में जो सीईओ हैं वो इंडियन के ही हैं। ये चीज़ ये लिख सकते हैं। आप सीधे आ जाए कंक्लूजन पे। कंक्लूजन पे क्या लिखेंगे? और ये भी तो आप देखिए, एक बड़ा अच्छा पॉइंट ये भी डाल सकते हैं, इंडिया यूएसए सिविल न्यूक्लियर एग्रीमेंट में ये और जम्मू और कश्मीर पर 370 वैश्विक समर्थन मिला। और हाँ, ये भी पॉइंट बहुत अच्छा है। तो उसमें डायस्पोरा का रोल था। और हाँ। वो आतंकवाद पे जो क्या बोलते हैं यूएस का हुआ एक ग्लोबल इमेज बनाया है, तो ये भी पॉइंट एक हाँ अच्छा हाँ, है, मतलब डाल ठीक है, आप सकते हैं। हाँ उसमें आ और जाएंगे। सॉफ्ट पावर है और कल्चरल डिप्लोमेसी है। हाँ, डाल अच्छा, सकते ये हैं। डिस्क्राइब पूछा है, हाँ, तो इसमें नेगेटिव स्कोप नहीं है। नहीं, डिस्क्राइब में नहीं होता है। और देखिए अब डिस्क्राइब होता है बरदान करना। अब देखिए इकोनॉमी जो है वो एक तो रेमिटेंस सही है, ठीक है, हाँ। दूसरा है नॉलेज बेस्ड इंडस्ट्री, हाँ हाँ, लिख सकते हैं। और उसके बाद तो एक उसी में इन्वेस्टमेंट, ठीक है। सुंदर पिचाई का एग्जांपल हाँ। है, नॉलेज बेस्ड। हाँ, वही है। नहीं, जानते क्या है, एक पार्ट में 3 से 4 पॉइंट इनफ है। अब आपको अब आपको सिलेक्ट करना है कि कौन सा पॉइंट मैं लिखूंगा। अब देखिए ना, देखिए पॉलिटिकल हो गया, इकोनॉमिक हो गया, ठीक है, हाँ। फिर उसके बाद उसका एडवांटेज बताया, एडवांटेज फॉर ऑफ इंडिया, तो पॉलिटिकल इंडिया यूएस सिविल न्यूक्लियर एग्रीमेंट, ठीक है, हाँ, ये पॉइंट सही है। ठीक है। हाँ, और हाँ। मैंने इसका 6 पॉइंट डाल दिया, आतंकवाद और जम्मू एंड कश्मीर पर 370 की वैश्विक समर्थन जो ग्लोबल। हाँ, डिप्लोमेसी का मिला था, मतलब लेकिन उसका। ये एडवांटेज अलग से लिखना तो मेरे ख्याल से उतना बेनिफिट, क्योंकि इकोनॉमिक पॉलिटिकल इसमें एडवांटेज तो लिखना ही पड़ेगा, एडवांटेज फॉर इंडिया। हाँ, आप सेग्रीगेट कर दिए हैं, हालांकि आप इसी में मिस कर सकते थे इसको। आप सेग्रीगेट कर दिए है ना, मतलब आपने एक अलग से पार्ट बना दिया है जिसको उसने पूछा नहीं है, तो आप जो है ना इसी पॉइंट को यहीं पे ऐड कर दीजिए, वो ज़्यादा बेटर है। नहीं तो देखिए, पर ये भी तो है, एग्जामिनर देखिए को ना। चीज़ें दिखना चाहिए ना कि हाँ आपने कितने पार्ट में डिवाइड किया अपने ये भी आंसर तो को। देखिए कितने नंबर कितने वर्ड का है 10 नंबर क्वेश्चन देखिए 150 वर्ड का है। हाँ, 150 वर्ड का। 50 वर्ड का ही है, तो मतलब तो मेरे मतलब टोटल आपके 100 पास वर्ड ही आ गए, तो नहीं, तो फिर आप इसको एक्सप्लेन भी तो करेंगे थोड़ा बहुत है, कितने पॉइंट लिख देंगे। नहीं, ऐसे पूरा पॉइंट थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे। कुछ कोई नहीं, point इसमें वो निकालेंगे। ठीक है, मतलब पॉइंट सही है। अब बताइए कंक्लूजन में क्या लिखेंगे? कंक्लूजन में देखिए, हाँ, ये जो क्या बोलते हैं इंडियन डायस्पोरा हैं, वो जो यही भूमंडलीकरण के कारण के ग्लोबलाइजेशन। के कारण ये लाभ प्राप्त हो रहा है इंडिया को, ठीक है। अच्छा, ग्लोबलाइजेशन का रोल है डायस्पोरा में। हाँ, ठीक है, ये भी आप सही बोल रहे हैं। आप बताइए क्या लिखेंगे कंक्लूजन? मेरे को तो एक शब्द याद आ गया डायस्पोरा पे, क्या? लिविंग ब्रिज कहते हैं इनको ना, डायस्पोरा इज अ लिविंग ब्रिज हाँ, which can which help in enhancing the people to people connectivity, तो और engagement in soft policy, ऐसे इसको करके लिख दीजिए। हाँ, वो भी सही है, पर जानते क्या है, मैं थोड़ा सा अलग एंगल दूंगा यहाँ पे। जानते क्या है, अभी जो है ना, अभी न्यूज़पेपर में जानते क्या है कि डायस्पोरा तो सब अच्छा चीज़ है, पर क्या है ना कि अगर इससे जो कंसर्न्स है ना उसको एड्रेस करना ज़रूरी है। तो मैं यहाँ पे सजेस्टिव कंक्लूजन दूंगा। मैं बोलूँगा देखिए क्या कि डायस्पोरा हैज ए ग्रेटर पोटेंशियल एज वी हैव डिस्कस्ड, बट यस कंसर्न्स एसोसिएटेड विद दैट शुड बी एड्रेस्ड फॉर लॉन्ग टर्म बेनिफिट ऑफ डायस्पोरा। बट कंक्लूजन में डू वी नीड टू हैव अ न्यू एंगल लाइक यू आर सेइंग कि नहीं, तो एंगल थोड़ी है, It is ये the सजेस्टिव कंक्लूजन है, ये कंक्लूजन तो सजेस्टिव है आपने लिखा है बेसिकली। कि देयर इज कंसर्न, जो आप कंक्लूजन में डाल देंगे। लिखा नहीं हूँ, पर क्या है ना कि कंक्लूजन मतलब क्या होता है कि एक कंक्लूजन का पार्ट ये भी कि वो फ्यूचरिस्टिक होना चाहिए। मैं भी फ्यूचरिस्टिक बता रहा हूँ कि मतलब एग्जाम को मैं ये बता रहा हूँ कि मेरे पास इसका वे फॉरवर्ड भी है। अब चूंकि मेरे पास टाइम का इसको देखिए, अगर यही क्वेश्चन 250 वर्ड्स का होता ना तो मैं क्या करता, अलग से वे फॉरवर्ड लिखता है, लेकिन मैं यहाँ पे वे फॉरवर्ड को मुझे मिला रहा हूँ चूँकि 150 वर्ड्स का है। लेकिन मैं कोशिश करूंगी पॉजिटिव एंगल पे उसको एंड करूं। नहीं जानते क्या जानते क्या पॉइंट रिपीट हो जाएगा। आप क्या लिखेंगे कि पीपल टू कनेक्ट बढ़ेगा, ऑलरेडी यहाँ ये लिख चुके हैं कल्चर डिप्लोमेसी, तो फिर क्या होगा, पॉइंट रिपीट होगा ना। तो जानते क्या है, मैं नया एंगल थोड़ी दे रहा हूँ कि मैं यहाँ पे मैं दे रहा हूँ सोशल एंगल, मैं बता रहा हूँ कि जो कंसर्न्स है डायस्पोरा से उसको एड्रेस करना जरूरी है ताकि हम डायस्पोरा को लॉन्ग टर्म तक बेनिफिट ले सकेंगे। मैं ये लिख रहा हूँ। ये जो है ना एक अच्छा तरीका है, जो एक जरा तरीके से होता है इंट्रोडक्शन ना, उसमें से एक तरीका है उसका। ओके, हाँ, तो ये है।
थोड़ा सा अलग करने के लिए, क्योंकि देखिए बेनिफिट तो सब सभी लिखेंगे भाई, क्या अब इससे बेनिफिट से ये भी वही बता रहे हैं, बेनिफिट्स बता रहे थे, तो ये है बेसिकली। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ये कौन सा क्वेश्चन है, बहुत बड़ा लग रहा है ये लीजिए, टेररिज्म वाला निकले 2024 वाला है। अच्छा 2024 ये भी चुनंद का है, अभी पहलगाम अटैक हुआ है ना, इसलिए ये रेलेवेंट हो गया इस बार मेंस के लिए। चूपे से पूछेगा इसका पहलगाम अटैक, ये वाला। अब देखिए पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। टेररिज्म हैज बिकम ए सिग्निफिकेंट थ्रेट टू ग्लोबल पीस सिक्योरिटी, ये फर्स्ट पार्ट हो गया। फिर इवेल्युएट द इफेक्टिवनेस ऑफ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल काउंटर टेररिज्म कमेटी। अब देखिए, अब मैं आपको एक तरीका बताऊंगा, आकर मान लीजिए आपको इसके बारे में नहीं पता ना, तब भी आप कैसे इसका आंसर कैसे लिख सकते हैं। इट एसोसिएटेड बॉडी इन एड्रेसिंग, है ना, एंड मिटिगेटिंग दिस थ्रेट एट द इंटरनेशनल लेवल। अब बताइए कितने पार्ट हैं इसके, आप बताइए इस क्वेश्चन के कितने पार्ट हैं। तो आतंकवाद वैसे इसमें 3 ही तो पार्ट बन रहे हैं। एक संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परीक्षण करना है इसमें, फिर हाँ। आतंकवाद अस्त्र, 3 खतरे, तो 3 पार्ट बन रहे हैं इसमें। अब बताइए कितने पार्ट बन रहे हैं। ग्लोबल पीस सिक्योरिटी। पहले जैसे दिया है कि टेररिज्म एक सिग्निफिकेंट थ्रेट है, थोड़ा इसको हम बताएंगे कि कैसे थ्रेट है वो, या हाँ। तो इसको इंट्रो के थ्रू एड्रेस कर दे, क्योंकि कई बार मैंने सुना है कि जब कोई स्टेटमेंट दिया रहता है तो उस पर आपको लिखना नहीं होता है, वो आपको या तो इंट्रो में एड्रेस कर दो या फिर थोड़ा सा लिख दो, ठीक है। हाँ कर सकते हैं, हाँ। मतलब तो सिग्निफिकेंट थ्रेट कैसे, थोड़ा उसको बताएंगे, फिर कि कैसे ये सीटीसी इफेक्टिव है, हम्म, ठीक। लेकिन इफेक्टिवनेस के साथ इसने पूछा कैंडिडेट्स एसोसिएटेड बॉडीज इन एड्रेसिंग, उसकी कनेक्टेड हाँ। बॉडीज कैसे एड्रेस कर रही हैं टेररिज्म को, फिर क्या मेजर्स है उस, तो मतलब 3 पार्ट आप भी बता रहे हैं, 3 बता रहे हैं ना, नहीं 4 पार्ट तो है। 4 एक और तो है सिग्निफिकेंट थ्रेट कैसा है, कौन सिग्निफिकेंट थ्रेट जो है। फर्स्ट पार्ट पे है। नहीं तो वही तो 3 पार्ट हुआ, आपका एक पार्ट ये हो गया, दूसरे पार्ट आप बोल रहे हैं मैं लिखूंगा इफेक्टिवनेस विद बॉडी, थर्ड पार्ट मिटिगेशन लिखेंगे आप, ये तो लिखेंगे ना, यही बोल रहे हैं ना। लेकिन एक पार्ट फिर से आप लोग मिस कर रहे हैं, बताइए। इवैल्यूएट, इवेल्युएट है, वो मैंने कीवर्ड आप लोग बार बार भूल रहे हैं भाई। पढ़ लिया मैंने। इसका मतलब क्या होता है इवेल्युएट का मतलब, बताइए। कुछ नेगेटिव साइड पे जाना है। नहीं, इसका मतलब क्या होता है इवेल्युएट का मतलब, हिंदी में बताना है। हिंदी में इवेल्युएट मतलब क्या होता है, अब बताइए। आप तो लिखे होंगे ना इवेल्युएट का। मैंने सारा इसमें क्वेश्चन नहीं, एक इसका एक मूल्यांकन करना है। हाँ, मूल्यांकन, तो मतलब क्या होता है मूल्यांकन का मतलब, कि उसके पॉजिटिव भी होगा और नेगेटिव भी होगा। तो आप लोग ये वर्ड को थोड़ा सा भूल रहे हैं, थोड़ा वही मैं कह सा रही हूँ, उसके नेगेटिव भी डालने पड़ेंगे अभी। आप बता रहे हैं। ये तो हर क्वेश्चन में रहता है, कोई कहता है टिप्पणी करिए, नहीं या तो फिर नहीं कोई तो टिप्पणी में नहीं करना है, आपको मैं बताऊंगा। अभी क्या है क्या डिस्कस करो ना, आप आप इसको जनरलाइज मत लीजिए, बहुत बड़ा के मेजर रोल प्ले करता है ये कीवर्ड है। बताया मैं देख रहा था ना एक टॉपर्स का, वो बता रहा था भाई लोग इसको हल्के में लेते भाई कि सब में वही लिख रहा है ना, ऐसा नहीं है भाई, इसका मार्क्स मिलता है प्रॉपर से, ध्यान रखना इस चीज़ को। मैं आपको बताऊंगा पीडीएफ ना, वो मतलब उसने कराया, सुगम सर ने कराया था मेरे को, जब मैं ज्वाइन कर सुनना है इसको। तो ये ना, ये ध्यान रखिए। देखिए एग्जामिन हो गया, इवेल्युएट हो गया, डिस्कस हो गया, है ना, ये बात जो बात है ना, मतलब इनके, हाँ, तो मतलब इस तरह से 4 पार्ट हो जाएंगे। अब बताइए कि इसका इंट्रोडक्शन क्या लिखेंगे। इंट्रोडक्शन आप बताइए उसको। टेररिज्म रिसेंट केस लिख देंगे इसमें, टेररिज्म तो एवरग्रीनिंग टॉपिक है। हाँ लिख देगी जो टेररिज्म है ना, हाँ अभी जो ऐसे लिख देंगे द रिसेंट अटैक इन इंडिया, पहलगाम अटैक। ग्लोबल को पूछा तो ऐसा लिख सकते हैं, टेररिज्म एक कोई किसी एक देश का स्थायी समस्या नहीं, एक ग्लोबल एक हाँ कॉमन प्रॉब्लम है, ग्लोबल प्रॉब्लम है, कौन प्रॉब्लम है। नहीं तो फिर आप ऐसा लिख दीजिए ना कि फिर इन द रिसेंट कंटेक्स्ट इट कैन बी सीन इन इंडिया पहलगाम अटैक, ऐसा लिख देते हैं कि ग्लोबल इशू है, फिर रिसेंट में अभी इंडिया में देखा गया है, अब ऐसा लिख दीजिए। या फिर ये ग्लोबल इशू आतंकवाद को ना हम परिभाषित नहीं किए हैं, ठीक है, क्योंकि आतंकवाद को हम इसको डिफाइन नहीं किए हैं। हाँ आज तक डिफाइन नहीं किए हैं, हाँ ये भी एक बात जो है ना। नहीं तो ये आप उसमें देते हैं सजेशन में, बेफार ले सकते हैं कि इसको डिफाइन करने की जरूरत है। आप बताइए कि टेररिज्म आज ग्लोबल सिक्योरिटी थ्रेट कैसे है। आपको पता है कि जब 2008 का अटैक हुआ था, मुंबई अटैक, भाई ताज होटल पूरा भाई डिस्ट्रॉय हो गया था। अरे हम तो न्यूज़ देख रहे थे, कहते हैं भाई कितना ज़्यादा जो है ना वो हुआ है भाई, मतलब जो है ना, हाँ तो है ना, तो एक घूमने भी गए थे वहाँ। हाँ एम्पायर स्टेट बिल्डिंग जब उड़ाया था भाई, हाँ वही ना। तो आप ये लिख सकते हैं।
फिर दूसरा पढ़ सकते हैं पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी लाते हैं भाई, जैसे कि उसका ISIS इन सीरिया, यस पूरा पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी ला रहे हैं सीरिया में वो। हाँ ये ले सकते हैं यहाँ पे। फिर एक तो ह्यूमन राइट्स वायलेशन, पहलगाम अटैक देख लीजिए कितने लोग मारे गए हैं वहाँ, तो यहाँ पे ये ले सकते हैं। तो ये 3-4 टाइप है कि कैसे ग्लोबल थ्रेट है। तो मैंने लिखा पहले कि वो 9/11 अटैक कॉन्सेप्ट में कुछ पूछा नहीं है इसमें है, लेकिन डालना पड़ेगा ना, इंडिया का कंसर्न थोड़ा। नहीं तो लेकिन ग्लोबल पूछा है ना, तो आप इंडिया का भी डाल सकते हैं एग्जाम्पल ना। देखिए पहले जो एक चीज़ जो पहलगाम अटैक हुआ है ना, इसमें क्या है कि ना जो आतंकवाद से जो हमारी सेनाएं हैं ना वो आतंकवाद के लिए तैयार नहीं है पूरा सिक्योर रूप से, तो उसके लिए कंसर्न तो है। लेकिन दूसरा मेरे ख्याल प्रॉक्सी से वार सेना जो की है बुराई करना ठीक नहीं है क्या कि हमारी सेनाएं तैयार नहीं है आतंकवाद के लिए। हाँ यार, इसे थोड़ी ले सकते हैं यार। वही देखो UPSC वाला गवर्नमेंट का सब सपोर्टर patriotic होगा है। तो वो नंबर कर देगा भाई। ऐसे पॉइंट ये देखा, ये बोलने के लिए सही है, हाँ, बोलने के पर लिए ये सही है। ऐसा मत लिखिएगा भाई जो देखो नहीं, सेनाएं तो तैयार हैं। UPSC स्ट्रिक्टली जो है ना गवर्नमेंट पॉलिसी को फेवर करेगा, Yes, आपको पता है। तो आप ऐसे लिखते कि तैयार नहीं है। भले फॉर्म बिल वापस ले लिया लेकिन हाँ। इट वाज गुड। हाँ इट वाज गुड, आपको लिखना पड़ेगा भाई, थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा इन सब चीज़ों को। क्योंकि मेरे सर भी यही बताए थे वो जब मैं ज्वाइन किया था ना वो मेंटरशिप, सुने इसमें। हाँ बुराई नहीं करनी सरकार। आप बुरा नहीं कर सकते हैं। यहाँ तक कि आप फॉरेनर रिपोर्ट आप नहीं कर सकते अपने आंसर में जो बुराई करे इंडिया हाँ, की, जैसे ग्लोबल हंगर इंडेक्स यू कैन नॉट पुट है। एक जो प्रॉक्सी वार का है पाकिस्तान के साथ इंडिया का, ठीक है, हाँ हाँ तो इसको थ्रेट में डाल सकते थ्रेट में डाल सकते हैं। क्योंकि इसमें ना किसी भी कोई भी कंट्री अगर हम कोई भी कंट्री प्रॉक्सी वार कराती है तो वहाँ की सेनाएं उतना वो उस हाँ, तो level मतलब ट्रेंड होना ले चाहिए। सकते हैं। थोड़ा सा क्या है ना कि हाँ मतलब उस लेवल जो है ना अभी हम थोड़ा सा ऐसा नहीं कर उपकरण की सकते, जरूरत यहाँ है। की सेनाएं तैयार नहीं, लेकिन उस रूप में ट्रेंड करना होगा। हाँ ऐसा लिख हाँ, सकते हैं ये लिख कि सकते नीड टू ट्रेंड इन दैट लेवल। सजेस्टिव लिखना है, नेगेटिव। हाँ तो ये हो गया है ना। आप बताइए कि इसका क्या इफेक्टिवनेस है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल काउंटर टेररिज्म कमेटी का। इसको काट देता है। ये थोड़ा सा है। तो देखिए एक तो मेरे को रेजोल्यूशन पता है 1373, ये रेजोल्यूशन जो है ना डायरेक्ट जो है ना पूरे हर वर्ल्ड को क्या करता है, यूनाइट करता है कि आप टेररिज्म के खिलाफ लड़ो। तो ये ले सकते हैं। सेकंड आपको पता होगा, प्लेटफॉर्म। हाँ और आपको पता होगा कि जो है ना जो इंटरपोल है ना इसके साथ जो है ना ये कोलैबोरेट करता है टेररिज्म को हैंडल करने के लिए। तीसरा FATF कि जो है ना जैसे जो कंट्री जो है ना करते हैं उनको ब्लैक लिस्ट में डलवाता है, ये ले सकते हैं। चौथा सैंक्शंस लगाता है यूनाइटेड नेशंस, जैसे अलकायदा पे लगाया हुआ है अभी तक। जैसे ये 3-4 पॉइंट है कैसे है ना लेकिन चैलेंजेस भी है काउंटर टेररिज्म, वही नेगेटिव पॉइंट है। एक जो है आतंकवाद को कोई आर्थिक वित्तीय सहायता तकनीकी सहायता नहीं मिलेगी। हाँ वही ना, FATF वाला बोल रहे हैं ना। हाँ तो वो करवाता है। और दूसरा है राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय सरोकारों पर भारी पड़ जाती है। हाँ वही सैंक्शंस बोल रहे हैं आप, सैंक्शन लगा दे जैसे अलकायदा पे लगाया हुआ है अभी वो। हाँ वही है, लेकिन है ना एग्जाम्पल डालना पड़ेगा इसमें, मेरी एग्जाम्पल के मार्क्स नहीं मिलेगा इसमें। क्योंकि जानते क्या है जहाँ पे ये पर लगाते हैं ना इवेलुएट करना ना, एग्जाम्पल इज मस्ट है। ये भी ध्यान रखना है, इवेलुएट मतलब एग्जाम्पल इज मस्ट है, क्योंकि उसका नाम है मूल्यांकन करना है। तो भाई हम किस पे मूल्यांकन करेंगे? जस्टिफाई करेंगे। हाँ तो ये चीज़ ध्यान रखना है। अब बताइए चैलेंज में क्या, एक तो रिसोर्स की कमी है भाई हर कंट्री के पास। पहला ये कि टेररिज्म क्या है यही नहीं पता। हाँ इसको नीड टू डिफाइन। थर्ड कि नॉन स्टेट एक्टर इतने बढ़ गए हैं भाई कि उनको थोड़ा सा कल्टिवेट करना डिफिकल्ट होता जा रहा है। जैसे देखिए यही अलकायदा, ISIS। हाँ ठीक है, अभी तो बहुत से हमास हाउथी ये सब भी तो आए हैं। जो प्रॉक्सी वार कराता है किस रूप में हो जाए कोई पता नहीं है। हाँ ये भी चैलेंज है ये, इसीलिए मतलब इनका नेचर। हाँ जो यहाँ किसी भी कंट्री के लिए यही सबसे बड़ा चैलेंज है, वहाँ की जो गवर्नमेंट होती है उसको कैसे काउंटर किया जाए। हाँ यही चीज़ है। हाँ ये पॉइंट भी आप डाल सकते हैं। मतलब इट डाइवर्स द रिसोर्स ऑफ कंट्री। हाँ और ऐसे होते क्या है सिविल लिबर्टी को थ्रेट होता है। जैसे कैसे जब 9/11 अटैक हुआ था ना तो USA जो है ना इतना प्राइवेसी को हनन किया था ना टेररिज्म को पकड़ने के लिए कि भाई लोग जो परेशान हो गए थे जब उसको ओसामा बिन लादेन को, तो बहुत प्राइवेसी का हनन किया था। इससे सिविल लिबर्टी को बहुत ज़्यादा खतरा आया था। ये एक चैलेंज है, ऐसा ले सकते हैं। अब बताइए बे फॉरवर्ड में क्या लिखेंगे? मिटिगेशन पूछा डायरेक्ट उसने, एड्रेस करना है उसका। ये तो वही टेक्नोलॉजिकल एडाप्शन लाओ और ज़्यादा बढ़ाओ टेक्नोलॉजी को, है ना। कंप्रहेंसिव स्ट्रेटजी लाओ, टेररिज्म को डिफाइन करो पहली बात है ना। ग्लोबल पार्टनरशिप की हेल्प लो, NGO की हेल्प लो, अच्छा है ना। एक वन पॉइंट, कलेक्टिव पार्टनरशिप। जैसे 2001 में जब सुरक्षा परिषद ने प्रस्ताव संख्या 1373 लाया था, हाँ। पारित किया था, इसको भी तो पॉइंट डाल सकते हैं। तो मैंने बताया तो ये देखिए हाँ। ये शुरू में बता, ये देखिए मैंने शुरू में वही बताया है, भाई को डालना ही पड़ेगा इसको, ये मस्ट है।
हाँ, और जानते क्या है, एक चीज़ और जानते क्या है, ये बताइए, टेररिज्म स्प्रेड होने का जानते रूट कर क्या है, पॉवर्टी और अनएम्प्लॉयमेंट। हाँ। तो उसको भी तो एड्रेस करना जरूरी है, भाई हम लिख सकते हैं, तो ये भी आप लिख सकते हैं। अब बताइए कंक्लूजन में क्या लिखेंगे। आप कंक्लूजन बोलिए। कि देखिए जो टेररिज्म जो है ना, ये ग्लोबल प्रॉब्लम है, व्हिच नीड्स ग्लोबल सॉल्यूशंस, हम लोग तो इसको है इंट्रो ना। में तो दिए थे लेकिन अभी। क्या है ना कि वो सॉल्यूशन जो है ना, क्या होना चाहिए, आउटकम बेस्ड होना चाहिए। लेकिन इंट्रो में तो यही चीज़ तो अभी लिख कर आए हैं आप। नहीं तो मैं ये नहीं लिखूंगा ना, मैं सुनिए, अभी मैं इसमें और ऐड करूंगा ना, क्योंकि 15 मार्क का है ना, देखिए मैं क्या लिखूंगा कि देखिए टेररिज्म इज अ ग्लोबल प्रॉब्लम, नीड्स ग्लोबल सॉल्यूशन, बट दैट सॉल्यूशन शुड बी आउटकम बेस्ड अप्रोच, बिकॉज समवन हैज सेड राइटली कि इफ यू वांट टू एंड टेररिज्म, डोंट एंड टेररिज्म, एंड रूट काज ऑफ टेररिज्म। तो मतलब कि आज आप उसको रूट काज को खत्म कर रहे हो, तब टेररिज्म खत्म होगा, नहीं कि टेररिज्म को खत्म करने का ट्राई करो, वो चलते रहेगा भाई, वो देखिए एक कंट्री से दूसरे कंट्री, दूसरे तीसरे कंट्री चलते रहेगा। नक्सलिज्म कैन बी हाँ। टेररिज्म। हाँ, तो देखिए अल्टीमेटली क्या है ना कि हम लोगों ने 5-6 क्वेश्चन जो डिस्कस किया है ना, इससे क्या है ना कुछ आइडिया तो मिल गया होगा ना। हाँ, और कोई नहीं लाए थे आप? अभी देखिए अब जो क्वेश्चन थे, देखिए क्या है ना कि मैंने आज 4 साल का क्या है ना एनालिसिस किया है,